हेलो फ्रेंड्स, पे खा लो। गाली नहीं बकना है भाई, देखो अच्छा व्लॉग बना रहे हैं। हेलो दोस्तों, आज हमारा कहाँ का ट्रिप है? कहाँ का है? चोपटा, चोटा, हरिद्वार, ऋषिकेश और तुंगनाथ, इन तीनों जगह का आज ट्रिप है हमारा। आज क्या तारीख है? आज सुबह 4 बजे हम घर से निकले हुए हैं। अभी हम लोग 3 हैं, 2 मिनट बाद 4 हो जाएंगे। हाँ, अभी 3 है, 2 मिनट बाद ये इस 2 मिनट में 25 किलोमीटर तय करते हैं। मत बैठना भाई। तो और हम लोग सीएनजी से जा रहे हैं। ये बताना ये चाहिए, बता ताला चीप कर आदमी, देना। चीप आदमी। अरे यार, तो लोग अच्छा ये सीएनजी चीप चोपटा। सोचा ही नहीं थे। दोस्तों हम इस पहले एपिसोड में हमारा ट्रिप इलाहाबाद से स्टार्ट करके हरिद्वार, ऋषिकेश होते हुए देवप्रयाग भी होते हुए रुद्रप्रयाग तक जाएंगे। लेकिन पहला हॉल्ट हमने मुरादाबाद में किया। आगे आप हमारी ही ज़बानी सुनिए। कमेंट जरूर करिएगा, डिसलाइक करना मत भूलिएगा। अभी इस लौंडे को अब ये उतारेंगे, गाड़ी हमको चलाना आता है, इलाहाबाद उतार देंगे इसको। नहीं, कहाँ से चले जो इलाहाबाद उतार देंगे। बहुत दूर है का इलाहाबाद। टिंग अरे, टिंग। वैसे तो हमारी इस जो तीनों की जोड़ी को आपने पिछले vlog- जोड़ी? हाँ, तीनों की जोड़ी होता है। ट्राइपॉड। नहीं, अच्छा, जोड़ी नहीं होता है। you 2 3 you both 3 ये we both three को आपने you both 3 को ये God is straight back right। he is abusing bro, we both three। वैसे तो आपने हम तीनों को पिछले चित्रकूट वाले व्लॉग में देखा है। अगर वो व्लॉग देखिए, एक बार आपने नहीं देखा तो फिर जरूर देखिए। और उसके बाद ये व्लॉग हम जल्द ही, 1 हफ्ते का हमारा ट्रिप है, 1 हफ्ता 10 दिन का ट्रिप है। ये लड़का जो है दाढ़ी बनवा के नहीं आया है, फिर भी स्मार्ट लग रहा है। फिर भी स्मार्ट लग रहा है। ठीक है दोस्तों, बाकी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। दोस्तों इस ट्रिप पे मैं हूँ, पांडे जी हैं, आसिफ हैं और चौथा लड़का जो हमारा चौथा पार्टनर है वो हमें इलाहाबाद में मिलेगा। तो थोड़ी देर के लिए हम इलाहाबाद में रुक के फिर आगे बढ़ेंगे। अरे एक कसम से इसको डिसलाइक, इसको डिसलाइक। लेकिन ब्लॉक नहीं। गंगा जमुना सरस्वती सबसे पावन है, इलाहाबाद है, इलाहाबाद है, आज भी जिंदाबाद इलाहाबाद है। यहाँ ये देखिए, इनके बैग में ये भी नहीं है। इसके बैग में चैन नहीं है। ये दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं। ये देखिए मिस्टर तीर पुजारी आ गए हैं। ये देखिए बहुत दिनों को बिछड़े हुए हैं। स्पॉन्सर ऑफ द ट्रिप। जब इलाहाबाद में रुक के हम त्रिपुरारी जी को लेने गए तो वहाँ उनके रूम पर हमारे काबिल दोस्त मिस्टर विजय और अंकुर भाई भी बैठे थे। विजय से हमने काफ़ी जानकारी ली कि तुंगनाथ और चोपटा का ट्रैवल कैसे किया जाए। इनसे मिलिए। इन्होंने ही हमें बताया कि चोपटा में सबसे अच्छा रुकने और खाने का प्रबंध कहाँ पे हो सकता है। हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। और ये टीटी है, इन्हीं को उठाने हम नीचे से ऊपर हैं, बहुत वजन है। जब हम इलाहाबाद से निकले तो हमारा प्लान ये था कि हम हरिद्वार में रात रुकेंगे, लेकिन मुरादाबाद पहुँचते पहुँचते इतनी शाम हो गई, या यूँ कह ले रात हो गई। मजबूरन हमें मुरादाबाद में नाइट हॉल्ट करना पड़ा। फिर अगली सुबह हम मुरादाबाद में उठे। गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये देखिए हमारे आसिफ मियाँ सबसे लेट तक सो रहे हैं। अभी हम मुरादाबाद पहुँचे हुए हैं। होटल महाराज में रुके हुए। महाराजा है कि महाराज है? महाराजा होटल है। और हम लोग की प्लानिंग है कि सुबह 7 बजे निकल जाएंगे हम, क्योंकि हमारा रास्ता लगभग 400 किलोमीटर का है और आगे 150 किलोमीटर सारी पहाड़ी ही पहाड़ी है। तो अभी नहीं निकलेंगे 7 बजे, तो मेरे ख्याल से अभी 7 बजे भी निकलेंगे तो शाम के 4 या 5 बज जाएंगे। पूरा दिन आज भी ट्रैवल करना है। हाँ, खैबी लेम जो इनकी बनती है ना, ये हरी वाली, हाँ, उसमें लहसुन लाता है मारा है वापस। लहसुन और जो कुछ मतलब खट्टा करने के लिए चटनी में वो खासियत नहीं है। इमली वगैरह थोड़ा सा। हाँ, आप क्या कहते हैं? सेम।
माय जूम कर जूम कर गॉड। जूम कर जूम कर बाय 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 अरे बाय बैठ जा भाई भाई रुको भैया 2 मिनट रुका। ए हाँ रुके ले भाई आराम से खा। कुल मुंह में भर चल ले। चल ये छेक लिए पीछे से चल भगाओ। भगाओ भगाओ पीछे नीचे वहां ले बाबू बाबू। बाबू माई बाबू माई की देता है। ये हमारे सफर का पहला पहाड़ दिख तो नहीं रहा वही हम बोले ना, दिख तो नहीं रहा है लेकिन है पहाड़ ये बात मतलब इधर पेड़ों के पीछे कहीं तो है। ये बड़े बड़े जो है लिप्टस के पेड़, जो हमको यूपी में देखने के लिए नहीं मिलते हैं, यहाँ देखने आए। हम हरिद्वार आ गए हैं। त्रिपुरारी यहीं पे नहाया जाता है इधर ही। यहीं तुम उतर जाओगे, चाहो तुम यहाँ से उतर के पैदल चले जाओ, यहाँ से उतर के चाहे ऐसे पैदल चले जाओ और सीधे जाके जो है इधर से अंदर ही नहाने के लिए रहेगा। अंदर देखो लिखा है ना हारी की पौड़ी। इसको देखो, वो आपका मनसा देवी मंदिर है शायद। वहाँ आप रोपे से भी जा सकते हैं। 360 रुपए पिछली 2 साल पहले। यहाँ मकर संक्रांति का जानते हो, यहाँ आने का सबसे सही मतलब समय होता है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति का मतलब जूम आउट है। चलते रहो, धीरे मत करना। चौधरी चरण सिंह घाट है ये महादेव, अरे ये सामने ये वहाँ ड्राइवर है। कैसे यो दोस्तों, जब हमने ट्रिप स्टार्ट किया था तो हमारे प्लान में ये था कि हम हरिद्वार में एक नाइट हॉल्ट करेंगे, क्योंकि हम 3 घंटे लेट होने की वजह से हमें मुरादाबाद में नाइट हॉल्ट करना पड़ा। इस वजह से अब हरिद्वार भी हमारे प्लान से कैंसिल हो चुका है, यहाँ स्टे करने का या हॉल्ट करने का, और ऋषिकेश में भी हम हॉल्ट नहीं करेंगे। अब हम यहाँ से सीधा उठेंगे तो निकलेंगे, जाएंगे देवप्रयाग रुकेंगे और फिर नाइट हॉल्ट हम रुद्रप्रयाग में करेंगे। ऋषिकेश पहुँचने पे ये लड़का हम लोग को राफ्टिंग का इशारा कर रहा है। यहाँ ज़्यादातर नौजवान राफ्टिंग करने ही आते हैं, लेकिन हम इस बार ऋषिकेश से कहीं दूर, कहीं आगे जाएंगे। दोस्तों, हम इस बार वहाँ जाएंगे जहाँ ज़मीन और आसमान मिलते हैं, जहाँ की ऊंचाई इतनी है कि हिमालय भी अपने आप में छोटा दिखने लगता है। और अगर सर्दियों में जाया जाए तो बर्फ़ तो इतनी पड़ी होती है कि इंडिया का मिनी स्विट्ज़रलैंड बोला जाता है उसे। चलाओगे तुम? जी हाँ, उस जगह को चोपटा बोलते हैं। चोपटा से तुंगनाथ की चढ़ाई लगभग 4 किलोमीटर का ट्रैक है, पैदल ट्रैक है, पहाड़ पे चढ़ना होता है। तुंगनाथ से लगभग 1 किलोमीटर चंद्रशिला पीक है, चंद्रशिला चोटी। भाई साहब, वहाँ पहुँचने के बाद जो नज़ारा है, ज़िंदगी में आपने ऐसा कभी नहीं देखा होगा। तो मेरे साथ इस सफ़र पे बने रहिए। पहले तो आप रुद्रप्रयाग तक जो रास्ता है, पहाड़ है, खूबसूरती उसका मज़ा लीजिए। खूब आनंद आएगा आपको ये रास्ता देख के। पहला पार्ट मैंने खासकर इसलिए बनाया ही है कि आप रास्ता देखें, रास्ते को एंजॉय करें। आपने वैसे ऐसे पहाड़, ऐसे रास्ते सिर्फ इंस्टाग्राम के रील्स पर देखे होंगे, फेसबुक पे देखे होंगे, यूट्यूब पे देखे होंगे। तो मैं भी आज आपको यही कोशिश करूँगा कि यूट्यूब के माध्यम से मैं अपनी जर्नी आपको दिखाऊं। खासकर पहले पार्ट में आपको सिर्फ मैं अपना रास्ता दिखाऊंगा, किस रास्ते से होते हुए हम अपने मंजिल रुद्रप्रयाग और फिर चोपटा पहुँचे। दोस्तों, अगर आपको पहाड़ी रास्तों में कोई दिलचस्पी नहीं है तो ये पार्ट आप बेशक स्किप कर सकते हैं, या यूँ कह लीजिए इस पार्ट को आप सबसे आखिर में देखें, जब मैंने देवप्रयाग के कुछ फुटेज दिखाए हुए हैं। दोस्तों, एक चीज़ आपको बताते चलें, हमारे ट्रिप में किसी भी प्रयाग पे जाने का कोई भी प्लान नहीं था।
जब हमको गूगल मैप से पता चला कि सारे प्रयाग हमारे रास्ते में आएंगे, सिर्फ एक प्रयाग विष्णु प्रयाग को छोड़कर, तो इसलिए हमने प्लान बनाया कि हर प्रयाग पे अपने दोस्तों के लिए रुकते रुकते जाएंगे। वैसे तो इंडिया में 5 प्रयाग हैं, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। विष्णु प्रयाग में धौली गंगा, नंद प्रयाग में नंदाकिनी, कर्ण प्रयाग में पिंडर नदी, रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी नदी और देव प्रयाग में भागीरथी नदी अलकनंदा नदी में मिलकर गंगा नदी बन जाती है। दोस्तों, हमारे साथ अब इस सफ़र पे आप हमारे साथ देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग तक बने रहिए। फिर हम अगले पार्ट पे आपको दूसरे वीडियोस में मिलेंगे। दोस्तों, तब तक के लिए आप हमारी बातचीत सुनिए और सफ़र का मज़ा लीजिए। चलो वाइफ को ले चलो, वाइफ के साथ प्लान बनेगा। बहुत सुहाना मौसम है, एकदम गर्मी जरा भी नहीं लग रहा है। ये देखिए एक दूसरा गांव फिर आ गया। ऐसे छोटे छोटे गांव बीच में आते रहेंगे। नरेंद्र नगर है ये। दोस्तों, एक चीज ये बताना चाहेंगे, शायद हमारे कई दोस्त इस वजह से हमसे नाराज भी हो गए हैं, हम सबसे, क्योंकि उनके घरों में शादियां पड़ी थी और हम जो है अचानक प्लान बना। वैसे तो हमारा ये पहले का प्लान नहीं था, वो अगस्त में जाने का प्लान था, पर अभी 2-3 दिन पहले अचानक प्लान बना और अचानक हम गाड़ी उठाए और निकल पड़े। तो गाड़ी से आने में फायदा होता है कि सोचना नहीं पड़ता। गाड़ी से आने का सबसे बड़ा फायदा ये कि सोचना नहीं कि कब निकलना है, बस जब भी मन करे, हाँ जब भी मन करे लोअर टी शर्ट पहन के निकल लिए। जहाँ सोच वही शौचालय। हाँ, जहाँ सोच वही शौचालय, ये जो नारा है ये हमारे श्रीमान पांडे जी का दिया हुआ है। नेटवर्क कहाँ है? सबसे अमीर आदमी होंगे सब लोग। नेटवर्क तो किसी में नहीं होगा, क्योंकि सबका जियो और मेरा मोबाइल यहाँ लगा कंटिन्यूअस ना। 720 भाइयों, ये जो नदी इस तरफ से आ रही है ये भागीरथी नदी है और ये अलकनंदा नदी है। ये दोनों नदियां आपस में यहीं संगम, ये देव प्रयाग में संगम होता है इनका, और फिर ये आगे ऋषिकेश की तरफ जाते हुए सीधे बनारस निकल जाते हैं हमारे घर को। चलिए आपको हम संगम के पास ले चलते हैं, बहुत मज़ा आएगा। दोस्तों, अगर आपको देवप्रयाग के बारे में जानना है तो गूगल पे आपको बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे, देवप्रयाग के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ऐसे ही हर प्रयाग के बारे में आप जानकारी गूगल से ले सकते हैं। इसलिए मैंने इस सफ़र में बताने की कोई कोशिश नहीं करी, क्योंकि बातचीत लंबी हो जाएगी, फिर आपको बात पे ध्यान ज़्यादा लगाना पड़ेगा। इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल कराया आपने, चलिए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। शुक्रिया। चलिए चलिए। और बहुत ही शानदार, बहुत शानदार। दूध बह रहा है जैसे, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत यार, बहुत बेहतरीन। जा सकते हैं, जा सकते हैं, जा सकते हैं। वाह, बेहतरीन।
दोस्तों अगर आप इस रूट पे आए और यहाँ नहीं आए, ये देखिए तो क्या देखा आपने? और नीचे चलते बहुत बढ़िया लगेगा। बहुत बढ़िया। ये अलकनंदा नदी चली है। बस बहुत ठंडी है भाई। और इधर जाओ। दोस्तों कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि मेरी ये कोशिश कैसी लगी आपको। हमारा पहला पार्ट यहीं ख़त्म होता है। तब तक के लिए आपसे इजाज़त मांगते हैं। बाय।